हमारे मेरे सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घर पे नित्य से रामचरितमानस का पाठ करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, उनको अपने साथ बिठाएं ताकि वो अपनी धार्मिक पुस्तकों से परिचित हो सके, उनको पढ़ना आ सके, कैसे दोहा पढ़ते हैं, कैसे चौपाई पढ़ते हैं, कैसे सोरठा पढ़ते हैं और कैसे छंद पढ़ते हैं, ये सब बच्चे जान सके और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके। और केवल ये परंपरा निभाने करना नहीं है, इस रामचरितमानस पाठ करने से आपके घर की ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगी, आपके बच्चे अच्छे होंगे, उनके भविष्य उज्जवल होगा। अतः सबसे निवेदन है कि आप इसका पाठ अवश्य करें। अगर आप इसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करें और श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ने का, श्रवण करने का लाभ और पुण्य प्राप्त करें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादि संकाशगौरं गम्भीरं मनोबुद्धकोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन् बालैन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्लपरेशं अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरा चिदानन्द सन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। देखि सचिव जय जीव कही किन्ने दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल निपति कह सुमंत्र कहो राम सियापति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लिन्नउर लाई बूढ़त कछुआ दर्जन पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राउ नयन भरि बार राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखन भय देहि आने फेर की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्रीराम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। सुख विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील सुभाऊ सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ राउ सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु सो सुत बिछुड़त गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समान सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचा
लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री है राहु, प्रियतम सुवन संदेश सुनाहु, करहि सखा सोई बेगी उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाओ, सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञान, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, काल करम बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस कीनाय, सुख हर सहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़े सोच सकल हितकार, प्रथम पासु तम सा भयउ, दूसर सुर सरिती, न्यायी रहे जल पान करी, सिय समेत दो भी सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राजा बार बार मंत्री से पूछते, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपसे सदा साधुओं के आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई, होत प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बन बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपार, विकल बिलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गए
बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बर्ड का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मांगी। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर शिवनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा के भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब बाती मोर हितकारी, जाते नर नाम सुखारी। कब संदेश भरत के आए, नीति न तजे राजपद पान। पाले हूँ प्रजा करम मन मानी, सेयहु मातु सकल समझानी। और निमाहे उपाय भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकान। तात भात तेहि राघव राऊ, सोच मोर नहीं करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, भरत राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, गढ़ बिन तात लखन लरिकाई। कहि प्रणाम कछु कहन लिए, सिय मई सित कहि प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजला, पुलक पल्लवति दे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राज का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं के समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और सज्जनों की सेवा करके भाई पने व अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वह कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर उलहि राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयहूँ, हानि ज्ञानि सोच बस भयहूँ। सूत बचन सुनतहि नर नाहू, परउ धरनि उर दारुण दाहू। तलपत विषम मोह मन मापा,
रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कुहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंटगत भयहु भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सज बनु बिनु बारी। कौशल्या निप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना। उरधई धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय बिचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पति का समाजू। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरना सन्न हो गया। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर कर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। दीनज धरियत पाई पारू, नाहित बुढ़िय सबू परिवारू। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनत निपुचित, आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते राजा ने आंख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित दिग दीवन आस। सूतनु राखी करब में कहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हार रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित जातक जनन। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तन परिहरि रघुबर बिरहा,
मंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह राजयुग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हार रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। कथा विसर्जन